गर्मी हो रही थी। बहुत गर्मी थी, पब्लिक बस पूरी भरी हुई थी और बहुत सारे लोग थे। इवन में मुझे 40 किलोमीटर तक तो बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। मैं सोच लीजिए, मैं सिर्फ इसीलिए इन सबसे बातचीत कर आप लोगों तक वो पहुंचाना चाह रहा हूं कि आखिरकार मतदान करने आए लोग जो हैं वो मतदान को कितना जरूरी समझ रहे हैं। मेरा एग्जाम्स है 1 वीक बाद, लेकिन फिर भी मैं अपना वोट देने आई हूँ, अपना कीमती टाइम निकाल कर आई हूँ। इस टाइम पे मेरे हॉस्टल में सारी लड़कियां प्रिपरेशन कर रही हैं एग्ज़ाम की, लेकिन मुझे मेरा हक पूरा करने आई हूँ। देश भर में दूसरे चरण का मतदान लोकसभा का आज हो रहा है। फिलहाल राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर खड़ा हूँ। टोंक में खड़ा हूँ, एक बूथ के पास खड़ा हूँ। मुस्लिम समुदाय की कुछ बेटियां हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हुई, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से पहले चरण में जो वोटिंग का परसेंटेज है वो काफी कम रहा, तो उनसे बात करते हैं कि अच्छी खासी धूप हो रही है, समय निकाल करके वोट करने आई हैं, क्या सोच करके आई? मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं कोटा रेलवे हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। तो मैं वहाँ से कल अपने वोट देने के लिए आई हूँ। 145 कोटा से आई हैं आप? कोटा से आई हूँ मैं। अच्छा। जी, यहाँ से 145 किलोमीटर दूर है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वोट जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वोट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए है, लिबर्टी के लिए है, इक्वलिटी के लिए, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी के लिए है। और हम जैसे कि हम यूथ हैं, हमें जो सरकार है वो अपने अधिकार देने के लिए है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहने वाले हैं, तो हमें जॉब्स चाहिए, हम जॉब्स चाहिए और हमें अपने देश के डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आप कैसे आई कोटा से? मैं कल आपको पता है इलेक्शन के डे की वजह से सारी बसेस जो हैं बिजी हैं, तो मैं एक पब्लिक बस से आई हूँ। नॉर्मली यहाँ से वक्त क्या रहा होगा? मैं आई हूँ, मेरा जो टाइम है मैं 6:30 बजे वहाँ से निकली थी और गर्मी यहाँ हो रही थी। बहुत गर्मी थी, पब्लिक बस पूरी भरी हुई थी और बहुत सारे लोग थे। इवन में मुझे 40 किलोमीटर तक तो बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। मैं सोच लीजिए, मैं सिर्फ इसीलिए इन सबसे बातचीत कर आप लोगों तक वो पहुंचाना चाह रहा हूं कि आखिरकार मतदान करने आए लोग जो हैं वो मतदान को कितना जरूरी समझ रहे हैं। फिर कब सीट मिली? मुझे यहाँ से देवली तक आने के बाद जो है थोड़ा सीट मिली। वैसे मतलब लाइक एक पेशेंट मुझे बोल दे दिया था किसी ने, उसके बाद मुझे सीट मिली। फिर मैं मैंने राहत की सांस ली और मैं टोंक पहुंची रात के 10:40 पर, क्योंकि जो गवर्नमेंट बसेस हैं आपको पता है उनका हालत कितनी ख़राब है, तो वो 36 जगह रुकती ही आती है। तो उस चक्कर में मैं जो 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है उसको मैंने 4 से 4.5 घंटे में पूरा किया है और मैं यहाँ पे वोट देने आई हूँ। और मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप अपना जो वोट है वो ज़रूर दें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हया फातिमा है। अच्छा, आप कहाँ से? मैं भी कोटा से ही आई अच्छा, हूँ। आप दोनों जी, नहीं, वी आर रियल सिस्टर्स। और मैं BDS कर रही हूँ कोटा दासवानी से। मेरा एग्ज़ाम्स है 1 वीक बाद, लेकिन फिर भी मैं अपना वोट देने आई हूँ, अपना कीमती टाइम निकाल कर आई हूँ। इस टाइम पे मेरे हॉस्टल में सारी लड़कियां प्रिपरेशन कर रही हैं एग्ज़ाम की, लेकिन मुझे मेरा हक पूरा करने आई हूँ। मेरे लिए सरकार चुननी है, वो सरकार जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सके, वो जो हमें मेरा BDS कंप्लीट होने के बाद जॉब दिलवा सके। और मुझे इंडिया 10 सालों में बिल्कुल भी लगा नहीं कि कहीं से भी डेवलप हुआ है, तो मुझे डेवलपमेंट चाहिए और इसलिए मैं अपना वोट देने आई। इन दोनों के बाद मैं आपके पास आता हूँ। बड़ी ज़रूरी बातचीत चल रही है। एक 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 बड़ा इम्पॉर्टेंट, अभी अगर आप लोग भी देखते होंगे कि हर इंसान, ज़्यादातर ये जो नई युवा पीढ़ी है वो मोबाइल में लगी हुई है, सोशल मीडिया में, गेम्स में, इंस्टाग्राम के रील्स शॉर्ट्स में, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। लेकिन वोट डालने के लिए उनमें जो एक अवेयरनेस दिखनी चाहिए, उसकी कमी आप लोगों को दिखती है? बिल्कुल सर, एक्चुअली हमारा भारत डिजिटल तो हो गया है, बट वो डिजिटल इसीलिए हुआ है कि लोग और बेकार हो गए हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, तो वो इसी के अंदर ही अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि तुम लोग आओ, नई सरकार चुनो और तुम्हारे लिए जो तुम्हारा हक है, वो अधिकार है, वो सरकार से मांगो, क्योंकि सरकार भी हमारे लिए ही है और हमारी तरफ से ही है। आपकी बेटियां हैं? मेरी भतीजियां हैं, मेरे भाई की बेटियां हैं ये। आप तो गर्व कर रही होंगी दोनों पे, ऑफ कोर्स, वोटिंग को लेके जिस तरीके से खुल के कह रही। बिल्कुल वोटिंग को लेके। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ बहुत जागरूक लोग रहते हैं, यहाँ सब ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग रहते हैं और समझते हैं और अपने वोट का इख्तियार उनको पता है
कि वोट का इख्तियार क्या होता है, चाहे कितनी भी परेशानी उठाकर आए। आप देख रहे होंगे अभी कि कोई बाइसिकल पे आ रहा है, कोई रिक्शा में आ रहा है, और कई तो इतनी बुजुर्ग हैं जिन जो घर में चल नहीं पाती हैं, लेकिन वो वोट देने के लिए आ रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है, अपने वोट का मकसद पता है कि हमारे एक वोट देने से हम क्या कर सकते हैं। यही दिन तो है, यही दिन तो है जिस दिन के हम अपने आप को मतलब बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे एक वोट से हम जिसको चाहे चुन सकते हैं और जिसको चाहे हम हटा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी सरकार को चुनें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बातचीत के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक जिस बात के लिए जो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास द फैक्ट इंडिया कर रहा था, मुझे लगता है कि शायद वो पूरा हो गया। पूरी बातचीत आप लोगों ने सुनी और ऐसी ही बातचीत लगातार पहुंचाते रहने का प्रयास है। अभी कई और रंग हैं जो आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे, लेकिन उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत करिए। इस पूरी बातचीत को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट पर बताइएगा। फिलहाल राजस्थान के जयपुर के पास टोंक से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।